और दिल कहे कि स्वाद की सुबह में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। दिल की जुबान कुछ है ही है में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए। और दिल कहे कि स्वाद की सुबह में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। दिल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल? बोलो जुबान कैसी? मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और प्रहार में आज बात इस ईरान इजराइल युद्ध के उस अध्याय की जहां प्रहार सीमाओं पर नहीं सत्ता पर भी हो रहा है। परमाणु ठिकानों पर सीधे अटैक के बाद वॉशिंगटन से तीखे बयान, इजराइल का जंगी प्रहार और चिंगारी उगलता तेहरान। क्या बीच में फंस गया है पूरा मिडिल ईस्ट? अमेरिकी हवाई हमलों के बाद अब ट्रंप ने जो बोला है वो सिर्फ धमकी नहीं है, वो एक संकेत है, सत्ता परिवर्तन का संकेत। आज फिर ईरान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है, तेल बाजार में उथल पुथल है और इन सब से दुनिया की धड़कनें तेज होती दिख रही हैं। लेकिन क्या ये सब अचानक हो रहा है या फिर ये उस बड़े नक्शे की तरफ बढ़ने की अगली चाल है जिसे दुनिया ग्रेटर इजराइल प्लान के नाम से जानती है? बताएंगे आज आपको डिटेल में। इधर ईरान ने यहां पर धमकी दे दी है कि हार्मूज बंद कर देंगे और इस ऐलान से अमेरिका भी हिल गया है। इजराइल ने क्लियर किया था कि यह कट्टरपंथी शासन से आजादी दिलाने की लड़ाई है। तो क्या 36 साल बाद फिर से ईरान में सत्ता का चेहरा बदलेगा? इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सुप्रीम लीडर खामनेई का पत्र सौंपा है। पुतिन ने ईरान के लोगों की मदद की बात कही। तो क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा सौदा हो रहा है या कोई बड़ी तैयारी जिससे युद्ध और भयंकर होने वाला है? सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक देश नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट है। आज बात इसी की। میدون سپاه همین الان ईरान और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता दिखाई दे रहा है और जो हमले तेज हो गए अमेरिका की एंट्री के बाद इजराइल को और यहां पर ताकत मिली है जिसका वो प्रदर्शन लगातार ईरान में कर रहा है। लेकिन अब ईरान ने ऐसी धमकी दे दी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ईरान के पास वो हथियार है जिससे दुनिया पर, सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि दुनिया पर मंदी की मार पड़ सकती है। और उसी से ईरान एक तरह से वार्निंग दे रहा है। क्या है ये हथियार, ये हम आपको डिटेल में आज प्रहार में बताने वाले हैं। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि जिस तरह से ईरान अब गुस्से में है, वो अमेरिका के उन बेसिस को टारगेट कर सकता है जो पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में फैले हैं। और यही देखते हुए इजराइल ने टीम वर्क दिखाते हुए अमेरिका की साइड लेते हुए ईरान पर और तेज अटैक कर दिए। हुआ क्या है, आज पूरे दिन का अपडेट आपको देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताएं कि कैसे ईरान फिर से दहला है, क्योंकि अमेरिका ने कल जैसे दहलाया उससे अभी उबर भी नहीं पाया था कि इजराइल ने अटैक तेज कर दिया। हुआ क्या है, जानकारी आज के अपडेट के जरिए आपको दे देते हैं। ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध है वो लगातार जारी है। ईरान के पलटवार को रोकने की कोशिश अब हो रही है। ईरान के 6 एयर बेसेस पर बड़ी स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल के ड्रोन हमलों से ईरान दहल गया है। ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए हैं। भारी नुकसान एक तरह से देखिए यहाँ पर हुआ है। F-14, F-5 और AH-1 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। हवाई पट्टी, अंडरग्राउंड बंकर्स भी यहाँ इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल के एक हर्मीज ड्रोन को भी मार गिराया है। तो 6 एयर बेसेस, आप असर समझ सकते हैं कि कितना व्यापक, कितना भीषण होगा जब हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग फाइटर जेट्स और तमाम चीजें यहाँ पर नुकसान हुआ है, रनवेज का नुकसान हुआ है। तो चलिए फटाफट आपको जरा तस्वीर आज की दिखाते हैं। तस्वीर ये देखिए, फाइटर जेट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया। ये देखिए टारगेट लॉक करके कैसे भीषण अटैक हुआ है। ये तस्वीर बताती है कि बहुत भारी नुकसान से अब गुजर रहा है ईरान, क्योंकि F-14, F-5, AH-1 जो फाइटर जेट्स है उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। फाइटर जेट्स कैसे ध्वस्त हुए वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और जरा आप ये देखिए
ये वो इलाके हैं 6 एयरबेसेस जो ईरान के हैं जिन पर ताबड़तोड़ अटैक इजराइल ने किया है और इन्हें तहस नहस कर दिया। और ये इस समय स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे ईरान के लिए, क्योंकि ये युद्ध का समय है और रनवे खराब होना या हवाई पट्टी पूरी उड़ जाना या अंडरग्राउंड बंकर्स उड़ जाना, एयरबेसेस तबाह हो जाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और ये तस्वीर बता रही है, अगली तस्वीर दिखाते हैं, देखिए तेहरान की तस्वीर देखिए, ईरान पर लगातार कैसे मिसाइल हमले हो रहे हैं। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं दरअसल मिसाइल अटैक की बात की तस्वीर है। میدون سپاه کرج همین الان وای وای دم خونه और ईरान पर लगातार मिसाइल अटैक्स हो रही है। देखिए ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जल चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि पूरा इलाका आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये IRGC का ठिकाना बताया जा रहा है, IRGC का ठिकाना जिस पर मिसाइल अटैक हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इजराइल एक एक टारगेट को लॉक कर रहा है। ये देखिए तेहरान कैसे धुआं हो गए। ये तेहरान की तस्वीरें, राजधानी पूरी तरह से जल रही है, लोग इलाके खाली करके जा रहे हैं और ये धुएं का गुबार बता रहा है कि भीषण तबाही तेहरान में हो रही है। तेहरान लगातार विध्वंस के दौर से गुजर रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तेहरान ईरान के लोगों के लिए आम हो गई। एक और तस्वीर देखिए, धुआं कैसे तेहरान हो रहा है, पूरा तेहरान ऐसे लग रहा है कि जल रहा है क्योंकि लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये तो लिमिटेड तस्वीरें हैं क्योंकि ईरान ने अपनी इंटरनेट सर्विसेज पूरी बंद कर दी। वो चाह ही नहीं रहे कि उनकी बर्बादी का मंजर दुनिया देखे, लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये पूरी तरह से तबाही का रास्ता तैयार कर रहे हैं। और जब हम आपको बता रहे हैं कि 6 एयर बेसेस यहां पर टारगेट किए गए, तो कौन कौन से एयर बेसेस है जरा आपको बताते हैं। देखिए तेहरान का ये पूरा इलाका, तेहरान, तबरीज, हमदान, देज़फुल, इस्फान और मशहद, ये 6 एयर बेसेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इजराइल के एक तरह से जेट्स ने, मिसाइल्स ने, क्योंकि ये टारगेट होने के साथ ही ईरान को कमजोर करने पर काम कर रहा है इजराइल, ये समझ में आ रहा है। और आप समझिए अमेरिका पलटवार ना करे, इस लिहाज से अमेरिका पर ये पलटवार ना कर सके, इस लिहाज से ये एयर बेसेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि अमेरिका के अटैक के बाद सबसे ज्यादा संभावना इसी बीच थी। और इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल ईरान जंग को लेकर बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है, आपको बताएं लगातार जानकारियां सामने आ रही है। चीन, रूस, पाकिस्तान ने बिना शर्त सीज फायर की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव लाया गया है, सीज फायर बिना किसी शर्त के। चीन, रूस और पाकिस्तान ये मांग कर रहे हैं कि बिना किसी शर्त के सीज फायर किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन क्या इजराइल इसको ले रहा है सीरियसली, क्या ईरान ले रहा है? क्योंकि ईरान ने तो धमकी दे दी है। जरा तस्वीर दीजिए, क्योंकि खामनेई ने, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी तरफ से ये ट्वीट है। इस ट्वीट में आप ये स्कल जो देख रहे हैं, ये स्कल, और इस पर ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि ये इजराइल है, क्योंकि इजराइल के झंडे का वो जो एक साइन होता है वो आपको माथे पर दिखाई देगा और उस पर भीषण अटैक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से मिसाइल्स दागी जा रही हैं, इजराइल पर अटैक की धमकी जैसी तस्वीर खामनेई ने जारी की है। जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, सजा जारी रहे, ये लिखा है द पनिशमेंट कंटिन्यूज। इस मैसेज का, ये जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, इसका अर्थ क्या है जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ियोनिस्ट आर्मी का जिक्र है और ये कहा है कि बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा ये गुनाह किया है जिसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। जरा आपको बताते हैं इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं, इस ट्वीट का अर्थ क्या है, जरा समझ लीजिए। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, तेल अवीव पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और मिसाइल अटैक के बाद सुप्रीम लीडर का ये ट्वीट आया जो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। खोपड़ी को इजराइल बताकर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, खोपड़ी को इजराइल बताकर मिसाइल की बौछार इसमें दिखाई गई है। कैप्शन में धमकी भरी चेतावनी भी दी गई है और ज़ियानी दुश्मन ने बड़ी गलती कर दी है, ये लिखा है। बहुत बड़ा अपराध किया है, ये ट्वीट में लिखा, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। यानी खामनेई ये कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है और मिलती रहेगी। एक तरह से सीधा उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पुतिन को खामनेई का पत्र सौंप दिया गया। ईरानी विदेश मंत्री अगार
और जानकारी जो मिल रही, ईरानी विदेश मंत्री अगार्ची ने पुतिन को सौंपा है खामनेई का पत्र। खामनेई ने पत्र लिखकर पुतिन से मदद मांगी। देखिए, रशिया ये कह रहा है कि वो मदद के लिए तैयार हैं और अगार्ची पहुंचे हैं वहां पर, जहां अब ये पत्र सौंप दिया गया है और मदद की मांग अब कर दी गई। तो क्या अब रूस भी सीधे इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है? इस पे रूस के अभी पक्ष का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पत्र अब खामनेई की तरफ से भेज दिया गया है। अब जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां इजराइल पर ईरान के भी अटैक्स चल रहे हैं। अशदोद का ये जो इलाका है, देखिए ईरान ने अटैक किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे ईरान भी हमले तेज किए हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये आसमान में धुएं का गुबार है और ये इजराइल की तस्वीर है। ये इजराइल की तस्वीर है जहां मिसाइल अटैक हुआ है। तो ईरान भी थम नहीं रहा है। जैसा कि कहा भी सुप्रीम लीडर ने कि यहाँ जो सजा है वो जारी रहेगी, तो वाकई वो तस्वीर दिख रही है। ईरान अटैक कर रहा है लगातार। इस बीच अगली तस्वीर देखिए, ये पावर प्लांट है, ये इजराइल का पावर प्लांट है। पावर सप्लाई पूरी तरह से कट करने की कोशिश की गई है। ये साउथ इजराइल पर बड़ा अटैक किया गया है। साउथ इजराइल पर ये जो अटैक किया गया है, जो पावर ग्रिड को टारगेट किया गया है, क्यों टारगेट किया हुआ है जरा आप समझिए। इजराइल पर ईरान का ये बड़ा अटैक माना जा रहा है और दक्षिणी इजराइल पर ये मिसाइल्स बरसाई गई हैं। एक साथ करीब 15 मिसाइल्स दाग दी गई हैं साउथ इजराइल पर और इससे अशदोद में भारी नुकसान हुआ है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। दक्षिणी इजराइल की पावर ग्रिड पर ये सीधा अटैक एक तरह से समझा जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने पुष्टि की, इजराइल के इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने पुष्टि की है कि बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। दक्षिणी इजराइल में बिजली आपूर्ति इससे बाधित हो गई और यही प्लान ऑफ एक्शन था ईरान का। इजराइल के कई शहर ऐसे में इस अटैक के बाद अंधेरे में डूबे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालात बने हैं और ये साउथ इजराइल को खास तौर से टारगेट करके किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में हड़कंप मच गया है। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया, जिसके बाद हड़कंप मचा है। हवाई अड्डे के शेल्टर की ओर लोग भागते दिखाई दिए हैं। यात्री अफरा तफरी वहां मचती दिखाई दी। ईरानी अटैक के बाद तेल अवीव एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव का जो एयरपोर्ट है, वो वहां पर सायरन बज गए, वहां पर अटैक की कोशिश हुई, जिसके बाद लोग सेफ हाउस की तरफ, बंकर की तरफ भागते दिखाई दिए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और अभी जो फ्लाइट्स थी वो अभी पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। ये पहली तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। देख रहे हैं आप कैसे यात्री भाग रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल का हमीज ड्रोन मार गिराया है। सेंट्रल ईरान ने गिराया गया है। इजरायली ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे निशाना बनाया है। ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया। ये बड़ी जानकारी। ईरान का डिफेंस सिस्टम भी यानी तेजी से काम कर रहा है। सेंट्रल ईरान में ये इजरायली ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया है। तो ईरान अपने डिफेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हर्मीज ड्रोन का मलबा है जो वहां पर पड़ा हुआ है। ये तस्वीर बता रही है कि ईरान भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तेजी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी जंग लंबी चलने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जंग के लिए ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। तस्वीर दीजिए, तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जंग के लिए ईरान किस तरह से गियर्ड अप है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तैयारी भीषण है। ये IRGC ने वीडियो जारी किया है। अब IDF से प्रेरणा लेकर ऐसा लग रहा है IRGC ये दिखा रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ये दिखा रहे हैं कि उनकी भी तैयारी बड़ी है और वो ये जंग लंबी खिंचे तो भी पूरी तरह से तैयार हैं। حالا با ارتقای سنگین روی سیستم سلاح قایق‌های ذوالفقار و موشک‌های کروزش طارق با بدن और लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर IAEA ने मांग रख दी है
ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच करने की इजाजत मांगी गई है। साइट्स पर हमले के बाद आईएईए ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आईएईए देखिए परमाणु जो शक्तियां हैं उनको कंट्रोल करने की इंटरनेशनल एजेंसी है, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है कि जिन परमाणु केंद्रों पर अटैक हुआ है उनकी जांच की जाए, उसकी जांच की इजाजत मांगी गई है, क्योंकि अगर इससे एक तरह से तरंगे निकलती हैं, रेडिएशंस रिलीज होती हैं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी लिहाज से इन साइट्स पर अटैक के बाद अब ये मांग रखी गई है कि इनकी जांच की जाने दी जाए। लेकिन खामनेई के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो ऐसे लक्ष्य रखे हैं इजराइल और अमेरिका ने, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्य जब तक पूरे नहीं होंगे हमारे अटैक्स जारी रहेंगे। देखिए अमेरिका तो कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन इसमें कई तहे हैं, तहे हम आगे समझाएंगे। लेकिन इजराइल देखिए अमेरिका तो कह रहा है कि लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन इजराइल क्लियर कह रहा है कि हम अंतिम लक्ष्य तक लड़ेंगे। तो इजराइल का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका क्यों कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा है, क्या इसके पीछे भी कुछ अंदर खाने छिपा हुआ है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले नेतन्याहू का ईरान को लेकर सिर्फ क्या परमाणु जो संयंत्र ये बना रहे थे उन्हें ही नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य है, या कुछ और भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू? चलिए जानकारी आपको देते हैं। ईरान में तख्ता पलट करना चाहते हैं नेतन्याहू, इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही जो हम आपको बता रहे हैं। और ये लक्ष्य हासिल तभी होगा जब अटैक्स होंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा। खामनेई को कुर्सी से हटाना ही नेतन्याहू का लक्ष्य है। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के प्लान पर नेतन्याहू काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी सरकार से लड़ाई है, ईरानियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि खामनेई के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाए। कई बार वो अपील कर चुके हैं, खामनेई के खिलाफ विपक्षी दल और जनता के विद्रोह का वो प्लान बनाकर काम भी कर रहे हैं। और सुन्नी बाहुल्य देशों की मदद से ईरान में तख्ता पलट की रणनीति पर काम चल रहा है, क्योंकि शिया बाहुल्य देश है, शिया धर्मगुरु हैं। ऐसे में नेतन्याहू के प्लान में विदेशों में रह रहे ईरानी नेता भी बताया जा रहा है कि शामिल हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेतन्याहू के प्लान में विदेशों में रह रहे ईरानी नेता भी शामिल हैं। तो क्या नेतन्याहू ये प्लान अचीव कर पाएंगे, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया और उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट कुछ और कह रहा है। ये ट्वीट कह रहा है कि अमेरिका का लक्ष्य शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो रिजीम चेंज का जिक्र इस ट्वीट में भी दिखाई देता है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका अर्थ क्या है इस ट्वीट का? चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की एक तरह से चेतावनी दे दी है। ये इशारों में हुआ है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन की अपील की गई। आखिर इस अपील का अर्थ क्या है? मेक ईरान ग्रेट अगेन कहना अपने आप में बताता है कि शायद अभी ईरान उस स्थिति में नहीं है। शासन परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है, ये भी कह रहे हैं ट्रंप। लेकिन कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगर मौजूदा शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता, तो देखिए इशारों में क्या कह रहे हैं, तो फिर शासन परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल खुद ट्रंप पूछ रहे हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि अगर ये शासन महान नहीं बना सकता तो शासन बदलने में कोई खराबी नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजरायली सेना ने तेहरान पर भीषण अटैक किया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना ने, देखिए बहुत बड़ी खबर है, 2 घंटे में 100 से ज्यादा जगहों पर यह बमबारी हुई है, जानकारी मिल रही है। इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने बम बरसाए हैं। ईरानी सेना के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया है। 2 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर बमबारी हुई है, यह इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है। लेकिन अब प्रश्न वही है, उसी प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन के प्लान पर काम हो रहा है? अगर ऐसा है तो आखिर ईरान क्या करेगा, उसके पास क्या विकल्प है, और क्या इस प्लान में, सत्ता परिवर्तन प्लान में अमेरिका और इजराइल दोनों लगे हुए हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। क्या अमेरिका इजराइल का अंतिम लक्ष्य है खामनेई को कुर्सी से हटाना? क्या अमेरिका इजराइल कर रहे हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी ने खामनेई के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है।
साफ साफ संदेश दे दिया है कि ईरान की सत्ता की कुर्सी पर अब खामनेई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह भी साफ कर दिया है कि ये लड़ाई खामनेई की विदाई तक जारी रहेगी। नेतन्याहू की कोशिश है कि इजरायली हमलों के जरिए खामनेई को कमजोर किया जाए। खामनेई के खिलाफ ईरान में ही विद्रोह की मशाल जलाई जाए, जिससे खामनेई और सरकार के खिलाफ ईरानी जनता भड़के और तेहरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान कामयाब हो जाए। यही वजह है कि इस जंग के बीच में ही नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की अपील की थी। कहा था कि अब ईरानी शासन के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए। 50 सालों से ईरान में इस्लामिक शासन ने जनता को दबाया है और ये भी साफ साफ कहा था कि इजराइल की जंग जनता से नहीं, ईरानी शासन से है। नेतन्याहू के इस बयान से ही साफ हो गया था कि इजराइल का असली टारगेट क्या है। इशारों ही इशारों में नेतन्याहू ने बता दिया था कि असली लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, जिसमें इजराइल कई सालों से लगा हुआ है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और दूसरे सैन्य अधिकारियों को पहले ही मार दिया था और अब ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देकर इजराइल के इस प्लान पर मुहर लगा दी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या केवल ट्रंप और नेतन्याहू ही ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या फिर ईरान के अंदर भी कोई ऐसा है जो खामनेई की ताकत को कम करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान का एक ताकतवर धड़ा भी सत्ता परिवर्तन चाहता है। खामनेई की जगह किसी और को सत्ता दिलाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के हमले के बाद अधिकारियों के बीच चर्चा तेज है। पश्चिम के प्यादे को सत्ता में बैठाने की रणनीति बन रही है। सैन्य अधिकारी, राजनीतिक लोग परिवर्तन चाहते हैं। इतना ही नहीं, बड़े धार्मिक नेता और व्यापारी भी कोशिशों में जुटे हैं। इन बातों से साफ है कि खामनेई के खिलाफ केवल बाहरी मोर्चे पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की चाहत रखने वाले खुद खामनेई के घर में भी बैठे हैं, जो अमेरिका और इजराइल की कोशिशों को पूरा बल दे रहे हैं। खामनेई को कुर्सी से उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने विद्रोह के बाद भी खामनेई कैसे अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल खामनेई की ईरान की सत्ता पर मजबूत पकड़ है। ईरान में सियासी और धार्मिक नायक की छवि है। खामनेई के वफादार अहम पदों पर मौजूद हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जनता में गुस्सा है, जो खामनेई को इतने विरोध के बाद भी अब तक बचाता रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी इजरायली हस्तक्षेप से ईरानी सत्ता में बदलाव आएगा? क्या ईरान में आंतरिक सैन्य तख्तापलट की कोशिश की जाएगी? क्या ईरानी राजनीति के जरिए ही खामनेई को हटाया जाएगा, या फिर खामनेई की शांतिपूर्ण विदाई कर किसी मोहरे को सत्ता का ताज पहनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तो ये साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की लड़ाई परमाणु ठिकानों को तबाह करने से आगे निकल चुकी है, जिसका लास्ट टारगेट है खामनेई की ईरान की सत्ता से छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। अमेरिका ने कतर में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है, यानी अगले आदेश तक सुरक्षित स्थानों पर रहें, ये एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। कतर में एडवाइजरी जारी की गई। देखिए, कतर में भी अमेरिका के एयरबेसेस हैं और ऐसे में कतर में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करना बता रहा है कि अमेरिका को यह अंदेशा है कि कभी भी ईरान जो एयरबेसेस मिडिल ईस्ट में है अमेरिका के, उन्हें टारगेट कर सकता है। हमने बात की कि कैसे सत्ता परिवर्तन पहला लक्ष्य है नेतन्याहू का, लेकिन दूसरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, आप ये भी समझिए। दूसरा लक्ष्य है ग्रेटर इजराइल की स्थापना। अब ये ग्रेटर इजराइल क्या है ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दो लक्ष्य हैं, आप समझ लीजिए। पहले परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया, दूसरा लक्ष्य उनका ये रहा कि सत्ता परिवर्तन करेंगे उससे इतर, और एक और लक्ष्य ये रखा है कि ग्रेटर इजराइल की स्थापना हो। क्या है ये लक्ष्य और ये ग्रेटर इजराइल दरअसल है क्या? चलिए डिटेल आपको देते हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए,
नील से फरात नदी तक का ये लक्ष्य है। परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के बाद भी क्योंकि जंग जारी रह सकती है, लक्ष्य हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने ये खुद कहा है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान पर क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ग्रेटर इजराइल यहूदीवादी थियोडोर हर्जल की कल्पना था। ग्रेटर इजराइल नील नदी से लेकर फरात नदी तक बनाने का प्लान था, और नील नदी मिस्र में है तो फरात नदी इराक में मौजूद है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये देश बनाना चाहते हैं अपना। ग्रेटर इजराइल बनने पर मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। ईरान ग्रेटर इजराइल प्लान की सबसे बड़ी, बीच में एक तरह से मुश्किल है, सबसे बड़ा रोड़ा है। खामनेई अपने दम पर मुस्लिम देशों को एक करते रहे। खामनेई के सत्ता से हटाने का क्या उन्हें मारने का प्लान है, और तब जाकर ये ग्रेटर इजराइल अचीव हो पाएगा, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन ग्रेटर इजराइल जो प्लान है, जो नक्शा अभी आप देख रहे थे नेतन्याहू के हाथ में, अगर ये अचीव हो जाता है तो ग्रेटर इजराइल दिखेगा कैसा, कैसा होगा ग्रेटर इजराइल, उसकी परिकल्पना जो की जा रही है वो किस तरह से पूरी होगी। चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए ये आप नक्शा देखिए, इजराइल अभी आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें और देश जुड़ेंगे। फिलिस्तीन की बात करें तो गाजा पूरी तरह से साफ हो गया, ये आपने देखा है। लेबनान में किस तरह का हाल हो रहा है, किस तरह से अटैक चल रहे हैं इजराइल की तरफ से, ये भी आपने देखा है। जॉर्डन जद में आ सकता है। सीरिया में भीषण तबाही पहले ही मची हुई है, और इराक अगर हाथ में आता है तो उसके बाद यहाँ पर तुर्की का कुछ हिस्सा बचेगा और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा बचेगा जो हासिल करना होगा, क्योंकि फिलिस्तीन में से गाजा पूरी तरह से कैसे साफ हुआ ये हमने देखा है। लेबनान में अटैक होते ही रहते हैं, बल्कि चढ़ाई भी कर दी है इजराइल ने बहुत सारे इलाकों में, और सीरिया में भी लगभग इसी तरह के हालात है। तो ये अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या इस पर काम हो रहा है, ये थ्योरीज भी चल रही है, इसलिए हम आपको बता भी रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए अटैक ईरान की तरफ से हो सकता है, इसका खतरा है। ऐसे में ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अरब देशों की यात्रा को लेकर ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है। ये कहा है कि अभी रिफ्रेन करें, ना करें अरब देशों की यात्रा। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इन इलाकों में फिलहाल ना जाएं। अरब देशों की यात्रा के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ओमान और सऊदी की यात्रा के लिए भी एडवाइजरी जारी है। तो ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें जो ट्रैवल करने को लेकर एडवाइजरी जारी करके ये बता दिया गया है कि अभी थोड़ा बचे, अभी मुश्किल वक्त है, इस दौरान ट्रैवल करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और इधर ईरान पर अमेरिका ने जैसे अटैक किया उसके बाद अब ईरान नई धमकी दे रहा है। ईरान इकोनॉमिक वॉर छेड़ने की बात कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया में खौफ है, ये हम देख रहे हैं। अमेरिका के आने से तीसरे विश्व युद्ध का डर बना हुआ है। ऐसे में ईरान अब इकोनॉमिक वॉर शुरू करने जा रहा है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस फैसले का असर ईरान हरमुज स्ट्रेट को, हरमुज जल डमरू मध्य को बंद करने की तैयारी में है, और इस रास्ते से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई होती है। दुनिया का 30% तेल और गैस इसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हरमुज से होकर जाता है। आप सोचिए, दुनिया का, एक देश का नहीं, दुनिया का 30% तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है। और इस रास्ते को बंद करने पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई, अमेरिका भी डर गया। अमेरिका ने इसे इकोनॉमिक सुसाइड बताया, इकोनॉमिक सुसाइड। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ही अपील कर दी। सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन से, अमेरिका और चीन तो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन मार्को रूबियो ने चीन से अपील कर दी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से ईरान को चीन रोके, ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने। तो आप समझिए इसका अर्थ क्या है। अब हम क्योंकि कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद होगा, ईरान ये कह रहा है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज है क्या, जरा आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। ग्राफिक्स देते हैं, ये देखिए, समझिए आप हरमुज की बंदी कैसे मंदी लाने वाली है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी की जो ताकत है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। हरमुज स्ट्रेट दुनिया का बड़ा ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है, चोक पॉइंट है ये। अगर ये बंद हो जाता है तो ऑयल की सप्लाईज पूरी तरह से प्रभावित होंगी। अमेरिका से लेकर पूरे एशिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में मौजूद है, और दुनिया में तेल की खपत का बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम बता भी रहे थे, 30% हिस्सा
यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर जाता है। इस रूट से रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है और रोजाना 29 करोड़ क्यूबिक मीटर LNG की भी सप्लाई होती है। आप समझिए, ओपेक सदस्य, ओपेक क्या है पहले जान लीजिए। ओपेक तेल को मैनेज करने की अथॉरिटी है। ओपेक सदस्य देशों का तेल भी यहीं से गुजरता है और हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को आर्थिक चोट लगेगी और भीषण चोट लगेगी, थोड़ी बहुत नहीं लगेगी। कच्चे तेल का ट्रेड डॉलर में ही किया जाता है। अमेरिका और दुनिया भर में इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से चीन को भी काफी नुकसान होगा, सिर्फ अमेरिका और बाकी देशों के लिए नहीं है, चीन को भी बहुत नुकसान हो सकता है। चीन ईरान के लगभग 90% तेल को खरीदता है, सबसे ज्यादा। तो ऐसे में ये दिक्कत हो सकती है। जरा अब आपको दिखाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों हम कह रहे हैं कि चोक एरिया। जरा देखिए, ये देखिए, ये आपको ईरान दिख रहा है, ये UAE है, ये ओमान है और ये वो पतली सी जगह है। 33 किलोमीटर का ये पूरा दायरा और इसमें 3 किलोमीटर की शिप एरिया है जो जहां से शिप्स मूव करती हैं। ये अगर बंद हो जाए तो आप सोचिए पूरा रास्ता चौक हो गया और ऐसे में तेल की आवाजाही नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि ईरान को लग रहा है कि ईरान के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी कि वो पूरी दुनिया में मंदी ला सकता है सिर्फ एक इस रास्ते को बंद करके, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। देखिए, फारस की खाड़ी से अगर यहाँ से निकलता है, फारस की खाड़ी से, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ तक आता है और फिर आगे जाता है। तो लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा, यहाँ लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फारस की खाड़ी से। और यही वजह है कि ईरान ये सीधे सीधे कह रहा है कि हम मंदी की मार ला सकते हैं, हम ये बंद कर सकते हैं, ये चेतावनी दे दी गई। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको दे रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान की चेतावनी का असर भी देखा गया। हॉर्मूज स्ट्रेट से दूर होकर अब तेल टैंकर्स गुजर रहे हैं। UAE के पास से होकर 3 टैंकर्स अब तक गुजरे हैं, क्योंकि ये ईरान की तरफ से जो कह दिया गया है उसका असर लग रहा है कि ये है, क्योंकि अब टैंकर्स UAE के पास से होकर गुजर रहे हैं कि कहीं वाकई में इसे चोक ना कर दिया जाए, इसे बंद ना कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो इसका असर क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि तेल टैंकर्स यहां से होकर गुजरते हैं, बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं। तो क्या इसका असर भारत पे भी होगा, अमेरिका और चीन पर इसकी कैसी मार पड़ेगी, डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच घातक जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने ईरान के गुस्से को बढ़ा दिया है। सामरिक तरीके से ईरान अमेरिका से बदला नहीं ले पा रहा, जिसके चलते अब ईरान ने अमेरिका पर इकोनॉमिक स्ट्राइक का मन बना लिया है। ईरान की संसद ने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ईरान के इस एक फैसले ने अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। चीन से 36 का आंकड़ा रखने वाला अमेरिका आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को आर्थिक सुसाइड करने से रोकने की मिन्नतें कर रहा है। दरअसल अमेरिका को ईरान की आर्थिक सुसाइड से ज्यादा मंदी की मार का डर सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन का जंगी नारा दे रहे हैं, लेकिन ईरान के एक दांव से उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना टूटता नजर आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में कच्चे तेल की अहम भागीदारी है और ईरान इस कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ तेल निर्यात के रूट का इकलौता बादशाह भी है। और ईरान के इस फैसले से 2 सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश अमेरिका और चीन घुटने पर आ जाएंगे। इस इकोनॉमिक वॉर का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बाकी देशों से कम, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते भारत पहले 27 देशों से तेल मांगता था, लेकिन अब 40 देशों से आयात हो रहा है। भारत प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से आता है। बाकी रूस और ब्राजील से कच्चा तेल का आयात बढ़ा दिया गया है। मौजूदा समय में भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आ रहा है। Our companies, the oil marketing companies, have enough stocks, and we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. हॉर्मूज स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को नहीं बल्कि चीन को होगा। ये रूट बंद होते ही क्रूड ऑयल के दामों में आग लगने की आशंका है।
भारत ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारियां पहले से कर ली थी, लेकिन हॉर्मूज की खाड़ी के बंद होने की मार सबसे ज्यादा चीन को झेलनी होगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2024 में ये प्रतिदिन 4.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता था और 11.1 मिलियन बैरल का आयात करता था। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ये रूट बंद हुआ तो ड्रैगन के आंसू निकलने तय हैं। हालांकि इस एकमात्र रूट के बंद होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों में महंगाई पांव पसारेगी। क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी इस युद्ध के बाद हो जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा ब्लॉक होने जा रहा है इस युद्ध के कारण। और जब भी ये ब्लॉक होगा तो उस रास्ते से जितनी भी चीज़ों का आप आयात करते हो, चाहे आप ऑयल का करते हो या गैस का करते हो, उन सारी चीज़ों के या तो प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा कारण है प्राइस बढ़ने का, बहुत से लोग अल्टरनेट रूट अडॉप्ट करेंगे, जिससे 1 से 2 हफ्ते तक टाइम और लग सकता है ट्रांसपोर्ट शिप को इंडिया पहुँचने में। एक्सपर्ट्स की माने तो तेहरान की ओर से दी जा रही धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना जितना आसान कहा जा रहा है उतना है नहीं। ईरान को इससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। चीन की ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। शायद यही वजह है कि अमेरिका चीन से हस्तक्षेप की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कल अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स थी जो ईरान की, उन पर अटैक किया था। इस बीच आज फोर्डो पर फिर इजराइल ने अटैक किया। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा जानकारी आपको देते हैं। अमेरिका की ओर से 3 जो परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक हुआ। हमले में तीनों ठिकानों को नष्ट करने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका के इन्हीं दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। फोर्डो पर दोबारा इजरायली हमले से प्रश्न उठ रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी दावा किया है कि फोर्डो के परमाणु ठिकानों पर फिर से अटैक हुआ है। फोर्डो पर दोबारा हमला आखिर इजराइल क्यों कर रहा है अगर वो नष्ट हो गए? क्या अमेरिकी हमले में नष्ट नहीं हुआ था परमाणु ठिकाना? ये प्रश्न है। अमेरिका का दावा सही है तो आखिर दोबारा हमलों की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी अपने आप में सवाल है। इस बीच जरा आप आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अब ये जो परमाणु साइट्स अटैक हुई हैं ईरान की, अब ईरान ये कह रहा है कि हम जो इजराइल के परमाणु साइट है उस पर अटैक करेंगे। तस्वीर देखिए, ईरान की इजराइल को ये सीधी धमकी सामने आई है, जिसमें समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की फुटेज जारी करके ये कहा गया है कि हम भी उसे टारगेट कर सकते हैं, हमारी पहुंच से दूर नहीं है। ये ईरान ने सीधी धमकी एक तरह से दे दी है। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं, जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान की इजराइल को सीधी चेतावनी लग रही है। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की फुटेज जो जारी की गई है ईरान की तरफ से, हमने आपको दिखाई। ईरान पहले भी न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दे चुका है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले में नाकाम हो सकता है ईरान, ये भी अंदर की खबर है। ईरान को B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर जैसे हथियार की जरूरत होगी अगर वो टारगेट करना चाहते हैं। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत उनके ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनसे केवल न्यूक्लियर साइट की सतह पर वार किया जा सकता है, बहुत ज्यादा इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस बीच जब हम आपको बता रहे थे कि लगातार जो टॉप सोल्जर्स हैं वो ढेर किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान में, तो उस पर भी अंदर की जानकारी सामने आई। पाकिस्तान इसमें एक एंगल बनकर सामने आए। चलिए वो रोचक जानकारी जल्दी से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। पाकिस्तान की धोखेबाजी की फिर से पोल खुल गई। ईरान को धोखा तो दिया ही था, पहले कह रहे थे ना कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इजराइल पर अगर हमला होता है तो, फिर पलट गए थे अपनी बात से। इशाक डार ने कहा था, और अब एक और नया खुलासा, ईरानी मीडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईरान के आर्मी चीफ की मौत के पीछे मुनीर है, मुल्ला मुनीर, इनके फील्ड मार्शल। इजरायली हमले में बाघेरी की मौत हुई थी, आपको याद होगा ये खबर हमने आपको बताई थी। इजराइल को बाघेरी की सटीक लोकेशन कैसे मिली ये प्रश्न था, और जानकारी अब ये मिल रही है कि आसिम मुनीर ने ये लोकेशन लीक की थी। 27 मई को ईरान दौरे पर पहुंचे थे आसिम मुनीर, और दौरे के दौरान ही मुनीर ने बाघेरी से मुलाकात की थी और एक घड़ी तोहफे में दी थी। वो घड़ी जीपीएस से लैस थी, ये जानकारी मिल रही है, उसी से लोकेशन मिली है। गहरी साजिश के तहत घड़ी गिफ्ट करने का दावा किया जा रहा है। आईएसआई और मोसाद ने मिलकर यह प्लान बनाया था, जिसके बाद लोकेशन मिलती है और लोकेशन मिलने के बाद बाघेरी को ढेर कर दिया जाता है। ये नई थ्योरी सामने आई है। लगातार इस युद्ध पर बड़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए,
और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। विमल में